हेलो एवरीवन। चलिए आज का हमारा महत्वपूर्ण प्रश्न देखिए। जगदलपुर के लालबाग मैदान में झीरम नक्सली हमले में शहीद होने वालों की याद में झीरम शहीद मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ परिसर में कितने फीट का तिरंगा लगाया गया है? सही जवाब है 100 फीट का तिरंगा लगाया गया है। परिसर में ही 100 फीट का तिरंगा भी लगाया गया है। झीरम शहीद मेमोरियल बनाया गया है। यहाँ शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई हैं। इस मेमोरियल के बन जाने से बस्तर आने वाले लोग झीरम हमले और इसमें शहीद होने वालों के बारे में जान सकेंगे। इस मेमोरियल का लोकार्पण 25 मई 2022 को सीएम भूपेश बघेल ने किया था। यहाँ पर 27 शहीदों की प्रतिमाएं लगाई गई है। 1955 में, ध्यान दीजिए, 1955 में बतौर प्रधानमंत्री पंडित नेहरू भी यहाँ पर आए थे। 100 फीट ऊंचे तिरंगे के लिए करीब 5 लाख रुपए लगे हैं। 1.50 करोड़ रुपए की लागत से मेमोरियल बना है। अगला प्रश्न देखिए। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ की बेटी ज्ञानेश्वरी यादव को कितने लाख रुपए की आर्थिक सहायता और छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है? सही जवाब है 5 लाख रुपए। क्लियर है? 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता और छत्तीसगढ़ पुलिस में सहायक उप निरीक्षक के पद पर नियुक्ति देने की घोषणा की है। ज्ञानेश्वरी यादव के कोच अजय लोहार को भी 5 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की गई है और ज्ञानेश्वरी राजनांदगांव जिले की निवासी हैं। मुख्यमंत्री ने ज्ञानेश्वरी को इस अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन करते हुए 3 रजत पदक जीतने पर बधाई दी है। अगला प्रश्न। देश में सबसे ज़्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे किस राज्य में हैं? देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं। ये प्रश्न इम्पॉर्टेंट है। सही जवाब है छत्तीसगढ़। ठीक है, देश में सबसे ज़्यादा तंबाकू एडिक्ट बच्चे छत्तीसगढ़ राज्य में हैं। प्रदेश में 39.1% तंबाकू लेने वाले, इनमें 7% ने 15 साल की उम्र से पहले ही शुरुआत की। बिलासपुर में गुटखा और तंबाकू सेवन से मुंह के कैंसर के रोगियों की संख्या लगातार बढ़ रही है। ग्लोबल एडल्ट टोबैको सर्वे के अनुसार छत्तीसगढ़ में 39.1% लोग तंबाकू का सेवन करते हैं। यह देश की औसतन 28.4% से अधिक है। इसमें 7% लोग ऐसे थे जिन्होंने 15 वर्ष की उम्र से पहले ही तंबाकू का सेवन शुरू कर दिया था। अगला प्रश्न देखिए। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण इलाकों में तंबाकू सेवन करने वाले पुरुषों की संख्या कितने प्रतिशत हो गई है? कितने प्रतिशत हो गई है? सही जवाब है 46% हो गई है। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे की 5वीं रिपोर्ट के मुताबिक गांवों में तंबाकू सेवन करने वाली महिलाओं की संख्या भी 19.6% तक पहुंच गई है। पुरुषों की संख्या 46% और महिलाओं की संख्या 19.6%। अगला प्रश्न। हाल ही में किसे लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है? सही जवाब है प्रदीप कुमार मोहंती को अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष के लोकपाल प्रमुख के रूप में अपना कार्यकाल पूरा करने के बाद राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने न्यायमूर्ति प्रदीप कुमार मोहंती को लोकपाल अध्यक्ष का अतिरिक्त प्रभार दिया है। अगला प्रश्न। आईपीएल फाइनल 2022 का विजेता कौन है? इसके विजेता हैं गुजरात टाइटंस। क्लियर है? इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2022 का समापन गुजरात टाइटंस ने 29 को अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में उद्घाटन चैंपियन राजस्थान रॉयल्स को हराकर ट्रॉफी उठाने के साथ किया। अगला प्रश्न। कांस फिल्म महोत्सव 2022 में कौन से संस्करण का आयोजन किया गया? 75वें संस्करण का आयोजन किया गया है। कांस फिल्म महोत्सव के 75वें संस्करण का समापन 9 सदस्यीय जूरी द्वारा प्रतिष्ठित समारोह में पुरस्कार देने के साथ हुआ। पुरस्कारों का चयन फ्रांसीसी अभिनेता विंसेंट लिंडन की अध्यक्षता में 9 सदस्यीय जूरी द्वारा किया गया था और कान के ग्रैंड लूमियर थिएटर के अंदर एक समापन समारोह में प्रस्तुत किया गया था। अगला प्रश्न। मेरा संघर्ष एक प्रेरक कहानी, ध्यान देंगे ये प्रश्न भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा संघर्ष एक प्रेरक कहानी पर आधारित फिल्म में छत्तीसगढ़ से कौन सीएम के रूप में नजर आएंगे? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल।
संकेत सर्जन और काशी फिल्म प्रोडक्शन मुंबई के द्वारा बनाए जा रहे मेरा संघर्ष एक प्रेरक कहानी पर आधारित फिल्म की शूटिंग बालोद जिले में शुरू हो गई है, जिसका एक सीन डोंडी ब्लॉक के ग्राम घोंटिया में भी फिल्माया गया। इस सीन में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भी फिल्म में सीएम के ही रूप में नजर आएंगे। उन्हें फिल्म में जाल डलवाया गया है। तालाब में जाल डालते हुए इसकी शूटिंग हुई है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ जंगल के मामले में देश में कौन से स्थान पर है? सही जवाब है चौथे स्थान पर है। छत्तीसगढ़ जंगल के मामले में देश में चौथे स्थान पर है। अगला प्रश्न देखिए, छत्तीसगढ़ से किसने राजधानी के देवेंद्र नगर चौक में दवाई का लंगर निशुल्क दवाखाना का शुभारंभ किया? सही जवाब है मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शुभारंभ किया है। शंकर नगर एक्सप्रेस वे ब्रिज के सौंदर्यीकरण कार्य का भी लोकार्पण किया है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अर्जुनदा महाविद्यालय का नामकरण किनके नाम पर करने की घोषणा की? सही जवाब है शहीद दुर्वासा निषाद के नाम पर करने की घोषणा की है। अर्जुनदा महाविद्यालय का नामकरण शहीद दुर्वासा निषाद जी के नाम पर किया जाएगा। श्री बघेल बालोद जिले के ग्राम घोटिया में आयोजित निषाद केवट समाज के वार्षिक अधिवेशन में शामिल हुए और घोषणा की। घोटिया में मंगल भवन और महाविद्यालय खोला जाएगा। अगला प्रश्न, सबसे कम उम्र की भारतीय पर्वतारोही कौन बन गई है जिसने एवरेस्ट बेस कैंप फतह कर लिया है? सही जवाब है रिदम ममानिया बन गई है। महाराष्ट्र की 10 साल की रिदम ममानिया ने एवरेस्ट बेस कैंप फतह कर लिया है। अगला प्रश्न, भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम अब किस नाम से होगा? सही जवाब है मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम से होगा। भगिनी प्रसूति सहायता योजना का नाम अब मिनी माता महतारी जतन योजना के नाम से होगा। छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सनिर्माण कर्मकार कल्याण मंडल के हितग्राहियों के लिए संचालित भगिनी प्रसूति सहायता योजना में पूर्व में जारी अधिसूचना में आंशिक संशोधन किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार कहाँ निर्माण किया गया है? सही जवाब है बारसूर में निर्माण किया गया है। राज्य का पहला एंट्री एग्जिट द्वार वाला मॉडल हाट बाजार जिले के गीदम विकासखंड अंतर्गत बारसूर में निर्माण किया गया है। जिला प्रशासन की पहल से ग्रामीणों को सर्व सुविधा उपलब्ध कराने हेतु मॉडल हाट बाजार का निर्माण किया गया है। पहला मॉडल हाट बाजार जहां पर लोगों को सभी सुविधाएं मुहैया कराई जा रही है। बाजार स्थल के चारों तरफ बाउंड्री वॉल से घेराव किया गया है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के डोंगरगढ़ के रूसे जलाशय में इन दिनों कौन सा पक्षी परिवार सही दिखा है जो मूलतः राजस्थान के भरतपुर में पाए जाते हैं? सही जवाब है पेंटेड पक्षी परिवार दिखा है। 50 से 60 की संख्याओं में यह जलाशय के आसपास दिखे हैं। पूर्व में इसी क्षेत्र में बड़ी संख्या में यूरेशियन क्रेन भी दिखे हैं। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ के स्थानीय निकायों में कितने जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित की जा चुकी है? सही जवाब है 12,004। ऑप्शन 4 सही है। राज्य के स्थानीय निकायों में 12,004 जैव विविधता प्रबंधन समितियां गठित की जा चुकी है। छत्तीसगढ़ में हसदेव नदी के तट पर गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क बनेगा। इसके साथ ही हसदेव के तट पर जून से गोंडवाना मरीन फॉसिल्स पार्क बनेगा। जैव विविधता दिवस पर सीएम भूपेश बघेल ने घोषणा की कि गिधवा में पक्षी जागरूकता एवं प्रशिक्षण केंद्र बन रहा है। अगला प्रश्न, छत्तीसगढ़ का पहला मिलेट्स कैफे कहाँ शुरू किया गया है? सही जवाब है रायगढ़ में शुरू किया गया है। रायगढ़ में प्रदेश का पहला मिलेट्स कैफे शुरू हुआ है। इस मिलेट कैफे की खासियत रागी और कोदो जैसे अनाजों से मिलने वाले लजीज पकवान है। अगला प्रश्न, देश भर में उल्लेखनीय कार्य करने के लिए छत्तीसगढ़ महिला आयोग की अध्यक्ष डॉक्टर किरणमयी नायक को कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सही जवाब है ऑप्शन ए दादा साहब फाल्के आइकॉन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ की महिलाओं को न्याय दिलाने की दिशा में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग ने विशेष सफलता हासिल की है। महिला आयोग को दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है। आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक ने सम्मान ग्रहण किया है। चलिए, आपके लिए 2 प्रश्न हैं। इसका सही जवाब आपको कमेंट सेक्शन में देना है। छत्तीसगढ़ के किस स्टेडियम को फीफा ने अंतर्राष्ट्रीय मान्यता दी है? अगला प्रश्न,
छत्तीसगढ़ का पहला आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल कहाँ है, जहाँ नर्सरी की कक्षाएं भी संचालित हो रही है। चलिए आज के लिए बस इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे नए प्रश्नों के साथ। कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग।